अरसा दराज बीत गया। बगदाद से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में हकीम माऊन नामी एक शख्स रहा करता था। माऊन बड़ा नेक नीयत और अल्लाह की रजा में रहने वाला इंसान था। उसके दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजरते थे और वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी इस दरिया दिली की वजह से हर कोई उसकी इज्जत करता था और उसे बजाय हकीम पुकारने के ज्यादातर लोग उसे दरवेश कहते थे। दरवेश की शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जड़ी बूटियां और दवाइयां बेचा करता था। उसके इल्म की वजह से दूर दूर से हर तबके के लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। अगर कोई गरीब होता या उसके पास पैसे ना होते तो वो उसे अल्लाह की रजा के लिए मुफ्त में दवा दे दिया करता था। बल्कि वो तो ये भी कहता था कि जब अल्लाह ने इल्म अता किया है तो बंदों की खिदमत करना मेरा फर्ज है। हकीम दरवेश का एक बेटा था जिसका नाम मूसा था। मूसा बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। मूसा सुबह सवेरे कस्बे के मदरसे में पढ़ने जाता और शाम को अपने बाप की दुकान पर आकर उनकी मदद करता। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। इतनी शदीद बारिश हुई कि दरिया का पानी कस्बे में दाखिल हो गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। दरवेश ने अपने बेटे मूसा को हिम्मत देते हुए कहा, बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान है और ये अल्लाह की मर्जी है। ऐसी हालतों में रब हमारा सब्र परखता है। मूसा ने पूछा, अब्बा जी, अगर अल्लाह मेहरबान है तो फिर अपने बंदों को इतनी तकलीफ क्यों देता है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की हर बात के पीछे कोई ना कोई गहरी हिकमत होती है जो शुरू में हमारी समझ से बाहर होती है। अब हमारे नबी पर तो पता नहीं कितने मसाइब आए, मगर मेरे नबी ने कभी शिकवा नहीं किया। हमारी मुसीबतें तो उनके मुकाबले में बहुत छोटी हैं। बेटा, हमें भी जरा से मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की चहत गिर गई थी और सारी दवाइयां खराब हो चुकी थीं, मगर दरवेश के चेहरे पर कोई गम न था। उसने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सही सलामत हैं। दुकान तो फिर भी बन जाएगी। मूसा हैरान था कि आखिर उसके अब्बा इतना खुश क्यों हैं। तो दरवेश ने समझाया, देख बेटा, अगर अल्लाह ने हमें किसी मुसीबत में डाला है तो उसमें भी उसकी कोई हिकमत जरूर होगी। शायद उसने हमें किसी बड़ी परेशानी से बचाया हो। बेशक अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। अपने बाप का अल्लाह और उसके रसूल पर इतना गहरा यकीन देखकर और नबी की बातें सुनकर मूसा के दिल में भी हुजूर के रोजा मुबारक के दीदार की ख्वाहिश जागे उठी। वो अक्सर अपने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार करता, मगर दरवेश उसे छोटी उम्र का बहाना देकर टाल देता। कुछ दिन बाद दरवेश और मूसा शहर के उस हिस्से में नई दुकान के लिए जगह देखने गए जहां पानी नहीं पहुंचा था। उन्होंने मालिक से बात की और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान बाजार के बिल्कुल अंदर थी, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था। उनकी पुरानी दुकान से ज्यादा लोग नई दुकान पर आने लगे। करते कराते दरवेश का नाम और भी दूर दूर तक फैल गया। चंद ही दिनों में उनकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा हो गई। मूसा ने पूछा, अब्बा जी, क्या ये सब उस सैलाब की वजह से हुआ? दरवेश ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे तो बस अपने रब पर भरोसा था, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। कई बार उसका सबब हमें फौरन समझ नहीं आता, मगर वक्त के साथ जरूर समझ आ जाता है। कुछ महीने गुजरे। एक दिन एक मुसाफिर इसकी दुकान पर आया और उसने दरवेश को एक खत दिया। यह खत उसके पुराने दोस्त उमर ने लिखा था। वो बहुत बीमार था और इससे मिलना चाहता था। दरवेश ने दुकान मूसा के सुपुर्द की और कहा, बेटा, घबराना मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। इस मुश्किल वक्त में भी जरूर कुछ ना कुछ भलाई होगी। अगले दिन दरवेश अपने दोस्त का हाल जानने के लिए सफर पर निकला। उधर दुकान पर पहले दिन कोई खास ग्राहक न आया।
दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए जो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्होंने मूसा से कहा, बेटा, मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मूसा ने सोचा कि अगर अब्बा होते तो बगैर पैसों के दवा दे देते। उसने भी बुजुर्ग को दवा दे दी और कहा, बाबा जी, पैसों की फिक्र ना करो, ये एक खुराक सुबह निहार मुंह लीजिएगा और एक रात सोने से पहले लीजिएगा। बुजुर्ग ने दुआएं देते हुए कहा, जीता रहे बेटा, अल्लाह तुझे बहुत बड़ा ओहदा दे। तीसरे दिन वही बुजुर्ग वापस आए। इस बार उनके साथ एक अमीर शख्स भी था। बुजुर्ग ने कहा, यह मेरा बेटा है। उस दिन तेरी दी हुई दवा से मुझे बहुत फर्क पड़ा। मेरा बेटा तेरी दुकान से मजीद दवाइयां खरीदना चाहता है। इसी तरह वो शख्स रोजाना आने लगा। एक दिन नवाब उस्मान ने एक आदमी दरवेश के हिकमत खाने पर भेजा और उसने मूसा से कहा, तेरी दवाइयां बहुत कारगर हैं, बाप से मशवरा कर और मुझे भी इस मरज के लिए कोई बेहतरीन दवा दे। मूसा ने जवाब दिया, अब्बा जी तो बाहर गए हैं, मगर उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मूसा ने सोच समझकर कुछ जड़ी बूटियां दें और कहा, इन्हें पानी में उबाल कर नवाब साहब को पिलाया करें। कुछ दिनों बाद नवाब उस्मान ठीक हो गए। उन्होंने मूसा को बुलाया और कहा, तूने मेरी जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तो हमारे शहर का सरकारी हकीम बन जाए। मूसा हैरान रह गया और अपने बाप के वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिन बाद जब दरवेश वापस आया तो मूसा ने सारी बात बताई। दरवेश मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, मेरा सफर तेरे लिए कितना बेहतर रहा। अगर मैं यहां होता तो नवाब साहब तुझसे कभी ना मिलते। अल्लाह की हर बात के पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। तेरे नसीब में जो लिखा था वो सामने आ गया। फिर एक दिन नवाब उस्मान ने उन्हें अपने महल में बुलाया और खूब इकराम किया। अब दरवेश और मूसा के पास बड़ा मकान था और वो शहर के सबसे बाअसर लोगों में शुमार होते थे। गरीब भी बेखौफ इलाज कराने आते थे, क्योंकि दरवेश कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाता था। वक्त गुजरता गया। मूसा अब जवान हो चुका था। इसके इल्म और नेक किरदार की वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर मूसा के दिल में बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि वो मदीना मुनव्वरा जाए और रोजा रसूल के दीदार करे। उसने अपने अब्बा से इजाजत मांगी। दरवेश ने कहा, बेटा, तेरी ख्वाहिश नेक है, मगर अभी काफिला 3 महीने बाद निकलेगा, तब तक तो तैयारी कर ले। मूसा राजी तो हो गया, मगर दिल में बेचैनी थी। फिर इत्तेफाक से एक दिन मदीना जाने वाला एक काफिला शहर से गुजरा। मूसा ने सोचा, क्यों ना मैं इस जत्थे के साथ चला जाऊं। उसने बगैर अब्बा से पूछे फैसला कर लिया। यह फैसला गलत था, क्योंकि वो कभी कोई काम अब्बा से पूछे बगैर नहीं करता था, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। रात को मूसा कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर चुपके से घर से निकल गया। उसने सोचा कि मदीना से वापस आकर अब्बा से माफी मांग लूंगा। वो काफिले में जा मिला और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए चल पड़ा। उधर दरवेश ने सुबह मूसा को ना पाया तो सारी बात समझ गया। उसने अल्लाह के सामने दुआ की कि मेरे बेटे को अपनी अमान में रखना। वो परेशान तो था, मगर अल्लाह पर कामिल यकीन भी था कि वो मूसा की हर हाल में हिफाजत करेगा। उसने खुद को और अपनी बीवी को तसल्ली दी कि इस तकलीफ में भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उधर मूसा काफिला के साथ चल पड़ा। रास्ते में रेगिस्तान के इलाका में गर्मी बहुत ज्यादा थी। पहले दिन सब ठीक रहा, मगर दूसरे दिन अचानक डाकू ने काफिला को घेर लिया और सब कुछ लूटने लगे। मूसा के पास भी कुछ सिक्के थे जो उसने आगे के सफर के लिए बचा रखे थे। डाकू ने उसे पकड़ा और पूछा, तो कौन है और कहां जा रहा है? मूसा घबरा गया। डाकू का सरदार मूसा की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, वाह, ये तो कमाल हो गया। तेरे अब्बा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने मेरे बाप, जिसका नाम इब्राहिम था, का इलाज किया था और उनकी दवा से वो बिल्कुल ठीक हो गया था।
सरदार ने अपने साथियों को सब कुछ छोड़ने का इशारा किया और मूसा से कहा, तो मेरे साथ चल, मैं तुम सबको आगे छोड़ दूंगा। मूसा हैरान था, मगर उसके पास कोई चारा भी न था। सरदार ने बताया कि तेरे अब्बा ने मेरे बाप की जान बचाई थी, आज मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूं। वो मूसा को साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में मूसा ने देखा कि वो लोग सिर्फ अमीरों को लुटते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करते हैं। सरदार ने कहा, देख, हम बुरे लोग नहीं, हुकूमत ने हमारी जमीनें छीन ली हैं, हम मजबूर हैं। 3 दिन बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। सरदार ने मूसा से कहा, इस गांव में वबाई बीमारी फैल गई है, लोग मर रहे हैं। तेरे अब्बा बहुत बड़े हकीम हैं, यकीनन तुमने भी उनसे बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर तो कुछ मदद कर सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। मूसा ने सोचा कि शायद अल्लाह ने मुझे यहां किसी मकसद के लिए भेजा है। उसने अपने अब्बा से सीखे नुस्खों से दवाएं तैयार की और लोगों को दें। देखते ही देखते लोग ठीक होने लगे। सरदार बहुत खुश हुआ और कहा, तो ने भी हमारी जान बचाई, अब हम तेरे भी एहसानमंद हैं। मूसा को समझने में देर न लगी कि अल्लाह ने उसे यहां इन लोगों की भलाई के लिए भेजा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने अब्बा दरवेश को एक खत लिखा और सरदार को दे दिया। सरदार ने कहा, फिक्र न कर, मैं तेरे अब्बा तक खत पहुंचा दूंगा और बता दूंगा कि तू बिल्कुल ठीक है, तुझे यहां लाने के लिए माफी भी मांग लूंगा। 2 दिन बाद मूसा एक नए काफिले के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में सुकून था। उसने सोचा, अब्बा ठीक ही कहते थे कि अल्लाह की हर बात के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। जो पहले मुसीबत लगती है वही आखिर में भलाई बन जाती है। जदीद काफिले के साथ मूसा का सफर आराम से चल रहा था। एक दिन उनका काफिला एक बड़े कदीम शहर में रुका। मूसा ने सोचा, क्यों ना शहर घूम लूं और बाजार से कुछ दवाइयां भी खरीद लूं। वो बाजार में गया जहां बहुत रश था। बाजार में घूमते हुए मूसा की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बहुत परेशान लग रहा था। उसकी दुकान में बहुत सी अद्वियात और शीशियां थीं, मगर कोई गाहक न था। मूसा उसके पास गया और सलाम किया। पूछने पर दुकानदार ने बताया, मेरा नाम यूसुफ है और पेशे से हकीम हूं। पिछले 40 साल से ये दुकान चला रहा हूं। अब मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है, मैं दवाइयां ठीक तरह नहीं बना पाता। मेरी बीवी वफात पा चुकी है और कोई औलाद भी नहीं। मूसा को हकीम यूसुफ पर तरस आया। उसने कहा, मैं भी एक हकीम का बेटा हूं, मेरा नाम मूसा है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हकीम यूसुफ बहुत खुश हुए और मूसा से दवाइयां बनाने में मदद मांगी। मूसा ने कुछ दिन हकीम यूसुफ के साथ काम किया। उसने उनकी दवाइयां बेहतर बनाए और अपने अब्बा के नुस्खे भी बताए। अब हकीम यूसुफ की दुकान पर फिर ग्राहक आने लगे। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। हकीम यूसुफ ने मूसा से कहा, बेटा, मैं अकेला हूं और तो मेरे लिए अल्लाह का भेजा हुआ अनमोल तोहफा है। क्या तो कुछ दिन और यहां रुक सकता है? मूसा ने सोचा कि रोजा रसूल तो हमेशा वहां रहेगा, मगर इस बुजुर्ग की मदद करना भी नेक काम है। उसने फैसला किया कि कुछ हफ्तों के लिए रुक जाएगा। एक दिन वो डाकू सरदार मूसा के पास आया और एक खत दिया जो दरवेश का था। दरवेश ने लिखा था, बेटा, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि तू बिल्कुल ठीक है। पहले मैं फिक्र में था, मगर अब शुक्र में हूं क्योंकि अल्लाह ने अपनी हिकमत से तुझे वहां पहुंचाया जहां हकीम यूसुफ नामी मेरा पुराना दोस्त रहता है। उसका हाल भी पूछ लेना। यह खत पढ़कर मूसा हैरान रह गया। उसने हकीम यूसुफ से पूछा, क्या आप मेरे अब्बा दरवेश को जानते हैं? हकीम यूसुफ मुस्कुराकर बोले, हां बेटा, दरवेश तो मेरा बचपन का दोस्त है। कई साल पहले मैंने दरवेश को खत लिखा था कि मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं और मेरा कोई वारिस नहीं, मगर तो मेरे लिए पूते की तरह है।
मैं तुझे वो इल्म सिखाऊंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाया। चुनांचा कुछ हफ्तों में मूसा ने हकीम यूसुफ से वो नायाब और लाजवाब नुस्खे सीख लिए जो वाकई कीमती थे। एक दिन हकीम यूसुफ बहुत बीमार हो गए। उन्होंने मूसा से कहा, बेटा, मेरी सांसों की डोरी अब खत्म होने वाली है। मैं चाहता हूं कि यह दुकान, मेरी सारी जायदाद तेरी हो। मूसा रोने लगा और उनका हाथ सहलाने लगा। हकीम यूसुफ ने एक चाबी दी और कहा, उससे मेरा संदूक खोल, उसमें मेरी किताबें और कुछ दौलत है, यह सब तेरा है। जब मूसा ने संदूक खोला तो इसमें कीमती किताबें, सोने के सिक्के और एक पुराना खत भी था जो दरवेश ने 10 साल पहले हकीम यूसुफ को लिखा था। हकीम यूसुफ की तबीयत मजीद बिगड़ गई। एक रात उन्होंने मूसा का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूं। हकीम यूसुफ ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मूसा ने बेटे की तरह उनकी आखिरी रसूमात अदा की और अल्लाह से दुआ की कि उनकी नेक रूह को अपने जवारे रहमत में जगह दे। शहर वालों ने मूसा को नया हकीम मान लिया, मगर मूसा के दिल में मां बाप के पास वापस जाने और रोजा रसूल के दीदार की ख्वाहिश तेज हो गई। मूसा ने फैसला किया कि वो पहले मदीना मुनव्वरा जाएगा, फिर अपने घर वापस चला जाएगा। उसने हकीम यूसुफ की किताबें और कीमती नुस्खे साथ लिए। बाकी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी, क्योंकि उसके अब्बा दरवेश ने यही सिखाया था। जब मूसा मदीना मुनव्वरा पहुंचा और रोजा रसूल के दीदार किए तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने सजदे में सर रखा और कहा, या अल्लाह, तेरी हिकमत तो ही जाने। तो जिस रास्ते पर ले जाता है शुरू में मुश्किल लगता है, मगर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। तेरी हर बात में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जो पहले समझ नहीं आती, मगर वक्त सब कुछ वाज़ेह कर देता है। कुछ दिन बाद मूसा ने दोबारा सफर किया और वापस अपने कस्बे की तरफ चल दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो वालिदैन से मिलकर बहुत खुश हुआ और अपने साथ पेश आया सारा वाकया सुनाया। तब दरवेश उससे कहने लगा, बेटा, देख लिया ना, मैं तुम्हें कहता था कि अल्लाह जो भी करता है उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। बस हमें उसके रखे हुए हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताइए। शुक्रिया।